डियर स्टूडेंट्स, हम जो हमारे यहाँ की जो सिंपल हिंदी में काउंटिंग है वो हम जानते हैं कि कैसे लिखी जाती है, और उसी को अब इंग्लिश में हमने लिखना शुरू कर दिया है, जिसे हम हिंदी अरबिक बोलते हैं। 10 फिगर सिस्टम आ गया है, यानी 0 से 9 तक के नंबर से हम से कितनी भी बड़ी संख्या को लिख सकते हैं। सबसे आसान सिस्टम है, जो एक तरीके से हमारे भारत की ही देन है, इंडिया की ही देन है। तो पूरे विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनकी भाषा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें काउंटिंग किस तरीके से की गई। ज़्यादातर जगह पर काउंटिंग डबल तरीके से की गई, जैसे कि हम सीख रहे थे अभी पीछे हमने सीखा था ए करके लिखना, ए बी ए सी, इस तरीके से। तो अब उन्होंने अपनी भाषा को डॉल यानी कि लिखना शुरू किया। तो चलिए पहले हम उसे यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके समझाने का प्रयास करते हैं आपको, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया की भाषा है, यानी लैंग्वेज है, जिसे कहते हैं हम गुमुलगल। इसमें ये दो शब्द हमें याद करने हैं, ये यूरापोन और उक्सार। पहला क्या है? यूरापोन और उक्सार। अगर हमें 1 लिखना है तो 1 को पढ़ने के लिए हम ये क्या लिखेंगे? यूरापोन। और 2 के लिए क्या लिखेंगे हम? उक्सार, UKSAR। 3 के लिए क्या लिखेंगे? 2 और 1। पहले 2 लिखेंगे यानी उक्सार, और फिर यूरापोन। 4 के लिए क्या लिखेंगे? उक्सार उक्सार, UKSAR, और फिर UKSAR। 5 के लिए क्या लिखेंगे? UKSAR प्लस यूरापोन। और 6 के लिए क्या लिखेंगे? यानी उक्सार प्लस उक्सार और प्लस उक्सार। ऐसे ही हम इसे आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब हमारे दिमाग में आ गया कि उक्सार जो है हमने 2 के लिए यूज किया है, यूरापोन को हमने 1 के लिए यूज किया है, यानी यूरापोन उक्सार। और जहां पर हमें ऐसे लिखा दिख जाए उक्सार और यूरापोन, यानी कि 2 और 1, कितना हो गया? 3। ये ध्यान रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है, अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहीं से ये शुरू होता है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए ग्रुप ऑफ इंडिजिनियस पीपल इन ए पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द नंबर नेम्स टू काउंट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Why do you think they do so? भाई अगर एक एक करके अगर वो लिखते, कैसे करके लिखते कि मान लिया कि हमने टैली मार्क्स तो हम जानते ही हैं, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए ऐसे, 4 के लिए 4, और 5 के लिए इनका बंडल बना देते हैं, और 6 के लिए यानी कि बंडल के साथ में 1 जोड़ दिया, 7 के लिए इस बंडल के साथ में 1 और जोड़ दिया, 8 के लिए इस बंडल के साथ में हमने 3 जोड़ दिए, और 9 के लिए इस बंडल के साथ में हमने क्या किया? 4 जोड़ दिए, और 10 के लिए 2 बार बंडल बना दिए, यानी कि 4 के बंडल बनाया, फिर ये बना दिया। तो इस तरीके से हम नंबर अगर लिखेंगे तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है ना याद रखने में। तो ये 2 वाले जो है हमारे पास में, 2 का जो सिस्टम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 का सिस्टम है डुअल, ठीक है, ये 2 डुअल ही बोला है ना। हाँ, ये टूज में जो काउंटिंग है
मोर इफिशियंट हो जाती है। मोर इफिशियंट का मतलब बहुत आसान हो जाती है अगर हम दो दो का जोड़ा बना करके लिखने का प्रयास करते हैं तो अब उसे हम कैसे करेंगे? तो जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास में ये आंसर है, टूज काउंटिंग। ठीक है, टूज काउंटिंग मोर इफिशियंट। जो दो दो करके काउंटिंग कर रहे हैं वो ज्यादा आसान हो जाती है, लोगों के लिए समझ में आसानी से आ जाती है। और भी भाषाएं हैं जिन्हें अलग अलग से इसी तरीके से लिखा गया है, आप अपनी बुक से उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो फिगर इट आउट हमारे पास में है, पेज नंबर 60 और 61 का जो फिगर इट आउट है उसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया यहां पर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर जो इसी से मिलता जुलता है, इसी से रिलेटेड है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो फिर से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।